हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से पढ़ा था और समझा था, और मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा भी होगा, राइट। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टीज याद कर लिए हैं और डेफिनेशंस को समझ लिया है तो आइए जरा हम करते हैं हम शुरू एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन क्वाड्रिलेटरल AB bisect angle A, show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड AB bisect angle A। देखो ये जो AB लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। अगर मैं इसको 1 नंबर रख दूं और इसको 2 नंबर रख दूं तो इसका मतलब हुआ 1 और 2 इक्वल है, राइट। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए क्वाड ABCD, ये आपको गिवन थी भाई, क्लियर है। और साथ में उसने बोला AB बाइसेक्ट एंगल A, और इसका मतलब यहां पर हो गया हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर। आगे क्या बोलता है, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। यहां पर हमारे पास प्रूव क्या करना हमने, तो लिख लीजिए वो भी टू प्रूव। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ध्यान रखिए, ट्रायंगल ABD, ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास कितने क्राइटेरिया हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो उनमें से कोई एक क्राइटेरिया यहां पे अप्लाई होगा। तो चलिए जरा चेक करते हैं क्या है वो क्राइटेरिया। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, एक ये ट्रायंगल ले लो और एक ये ट्रायंगल ले लो। तो आप यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ACB एंड दूसरे ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं ADB ले रहे हैं, ट्रायंगल ADB। अब यहां आप चेक करिए कि कौन कौन सी बातें आपकी इक्वल है, क्या एंगल इक्वल है या साइड इक्वल है। तो देखो जरा, सबसे पहले तो देखो एंगल 1 और 2 ही हमें गिवन था तो वही लिख लेते हैं। तो हमें गिवन था क्या, AB बाइसेक्ट एंगल A, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, ये AC इक्वल टू AD, ये जो साइन होते हैं ना डैश लगाए हुए, इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है कि इसमें AC जो है वो AD के इक्वल है। तो यहां पर भी लिखिए आप AC इक्वल टू AD, कहां से आया भाई ये, गिवन, राइट। अब जरा देखिए ये लाइन ना AB, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे AB इक्वल टू BA। आप चाहे AB लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। कहां से आया जी, ये है कॉमन, क्लियर। और हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, तीन, चाहे वो एंगल हो, साइड हो या दोनों एंगल हो। तो आइए जरा देखते हैं। अब हमने क्या देखा, देखो ये साइड फिर एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB। क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये जरूर बताना पड़ेगा आपको भाई, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय SAS क्राइटेरिया, क्लियर। अब फिर पूछता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे, ये है हमारी BC और ये है BC और ये है हमारी BD, इनके बारे में क्या कहोगे। तो देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिए, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके बाकी के पार्ट भी इक्वल प्रूव हो जाते हैं। यही थी डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंसी की, कि दो ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइज, देयर साइड, देयर शेप्स आर इक्वल। तो हम यहां पर लिखते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CPCT, राइट, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लिख देते हैं यहां पर बाय CPCT BC इक्वल टू, किसके हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा भाई इसके
BC हो जाएगा BD के, BC इक्वल टू BD, तो बाय CPCT BC इक्वल टू BD। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू BC। तो ये क्वाड्रिलेटर आपको दी गई है, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये जो डैश लगी होती है ना डंडी सी यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये इक्वल है, राइट। एंगल DAB इक्वल टू CBA, DAB जो DAB है वो किसके इक्वल है? CBA के इक्वल है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD congruent ट्राइंगल BAC, BD इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। हमें ये प्रूव करना है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कहां से? गिवन से। तो हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन क्या है भाई? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप ABCD इज अ क्वाड, ठीक है। उसके बाद कहता है AD इक्वल टू BC, आपके पास गिवन है AD इक्वल टू BC, राइट। एंड एंगल DAB इक्वल टू CBA। तो पहले हम लिख लेते हैं एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। क्लियर? ओके। अब कहता है प्रूव दैट। तो देखो यहां पर देख लो पहले एक बार, DAB तो है हमारा ये वाला, है ना, और CBA ये वाला, राइट। अब हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, प्रूव। तो टू प्रूव जरूर लिखिए आप, राइट। हमारा टारगेट क्या है भाई? प्रूव करना है हमने ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC। तो हमने दो ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल कौन सा लेना है? ABD और BAC। तो क्या होता है ना, कभी कभी तो डायरेक्ट उन दो ट्रायंगल के अंदर हमें वो क्राइटेरिया वाली बातें मिल जाती हैं, कभी कभी नहीं मिलती है तो हमें साइड से लानी होती है, यानी इनडायरेक्टली कहीं से लाना होता है, ठीक है ना। अगर घर में भैया आपके जो है मटर है तो आप मटर तुरंत बना लेंगे, लेकिन अगर आपको बनाने का मन है पनीर, तो पनीर अगर घर में नहीं है तो क्या करोगे? साइड से लाओगे ना। तो फिलहाल अगर आपके पास ट्रायंगल है ABD और BAC और आपने क्या करना है? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अगर हमारा डायरेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए ABD प्रूव करना है हमने, तो लिखिए आप इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब देखो सबसे पहले तो देखो इन दोनों के अंदर जो गिवन है ना वही है। क्या है गिवन? एंगल ABD। देखो जरा हमने ट्रायंगल कौन से लिया है? ABD लिया है ना, इसके अंदर ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इस दूसरी ट्रायंगल है हमारी ये वाली, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये वाला है, यानी ABC के, BAC के अंदर ये वाला है। तो हम क्या बोलेंगे भाई? एंगल ABD, यानी हमारा जो एंगल है BAD इक्वल है किसके? इस वाले एंगल के। देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल तो आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। हमने दो ट्रायंगल कौन सी लिए? जरा ध्यान दीजिए यहां पर हमने दो ट्रायंगल लिए, एक तो लिए ये वाली ट्रायंगल ली है, ठीक है ना, और दूसरी ट्रायंगल ली हमने ये वाली। हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा रफली आपको समझा देते हैं। लो जी, एक ऐसे बना दी जाए और एक आप जो है ऐसे बना दे, और क्वेश्चन के अंदर ये इक्वल दिया है इसके, वो हमने लिख दिया कि BAD जो है, BAD जो है वो किसके इक्वल है? ABC के इक्वल है जी। ये गिवन था हमारे पास, ठीक है, CBA के इक्वल है। कहां से आया? लिख लो भाई गिवन। क्लियर? एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाली लाइन तो सेम है ना, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। देखो ये वाली, यानी कौन सी साइड है ये हमारी? AB। तो AB इक्वल टू BA। जवाब होगा कॉमन है भाई, इसलिए हम लिख रहे हैं, राइट। अब आइए तीसरी बात ढूंढते हैं। अब आपको इन तीनों में, यानी इन दोनों ट्रायंगल में ऐसा कुछ लग रहा है जो और है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दी थी? एक फैसिलिटी दी थी, ये यहां पर डैश लगा के दिया था,
यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है। AD इक्वल टू BC, ऊपर गिवन में भी देखो AD इक्वल टू BC, तो यहां लिख दीजिए आप AD इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल है? BC के। तो देखो हमारी तीन बातें हो गई, बिल्कुल हो गई ना। और देखो दो साइड और एक एंगल है, और देखो एंगल जो है कहां पर है, देखो ध्यान से, हमारे जो साइड है ये है और एंगल बीच में है, ये साइड है और एंगल बीच में है। तो कौन से क्राइटेरिया से हो गया ये? दो साइड और एक एंगल, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल है, यानी SAS, राइट। तो आइए जरा लिखते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC बाय अच्छा ये भी लिखना था हमें, गिवन था भाई ये, बाय कौन सा क्राइटेरिया हुआ? SAS। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के पार्ट भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब इन दो ट्रायंगल में ये एंगल भी इक्वल होने वाला है भाई, ठीक है, यानी ये वाला, और इधर कौन से वाला? ये वाला, ये भी इक्वल होने वाला है। और जो साइड है ना ये BD और AC, ये भी इक्वल होने वाली है। तो हम लिख दें यहां पर BD इक्वल टू AC, क्यों है भाई? CPCT। आपसे यही पूछा है ना दूसरे पार्ट में, देखिए BD इक्वल टू AC, यानी आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया प्रूव। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? ABD इक्वल टू BAC। तो देखो ABD ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, ये वाला, इसका ये वाला है ABD, और उसका BAC, उसका BAC, यानी उसका ये वाला एंगल है। तो मैंने क्या बोला है? जो बचे हुए एंगल भी हैं और बचे हुए साइड्स भी हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो बाय CPCT हमारा जो एंगल है वो भी हमारा हो गया प्रूव। एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। क्लियर? तो तीनों पार्ट हमारे पास हो गए प्रूव। ये हमने तीनों प्रूव करने थे और हमने वो तीनों क्या कर दिए हैं? प्रूव। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है यहां पर कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, यानी इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी इक्वल भी बोल रहा है और साथ में परपेंडिकुलर भी बोल रहा है, टू अ लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है भाई, राइट। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, और आपको प्रूव करना है कि भाई CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है भाई? गिवन। तो आप लिखिए गिवन क्या है? AB और BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। तो डायग्राम में देखो आप, आपके पास जो फिगर है उसमें देखो, आपके पास AB कहां है? ये रहा। वो कह रहा है AD तो ये रहा जी हमारा, ठीक है, AD पे डैश लगी है देखो, है, और इधर BC पे, यानी AD और BC इक्वल हैं। क्लियर? और साथ में उसने ये भी बोला था कि परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, और AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर, देखो यहां पर भी 90 का एंगल बना हुआ है और यहां पर भी 90 का एंगल बना हुआ है। क्लियर? तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास गिवन है AD इक्वल टू BC। सबसे पहले तो ये गिवन है, फिर हमें गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है भाई? AB के। उसी तरह से BC जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB पर। ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे। कहता है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो बाइसेक्ट करता है, ये शो करना है आपको। यहां लिखिए टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, राइट। अब जरा देखिए AB, तो CD बाइसेक्ट, वेर इज CD? देखो ये है CD, दिख रही है ये लाइन, ये है CD, यहां पर C है हमारे पास, ये है CD। तो CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो AB है ना, ये दो पार्ट में बट गई, दो इक्वल पार्ट में, और दो इक्वल पार्ट का मतलब है OB इक्वल टू OA हमें प्रूव करना है साथ में, राइट। इट मींस हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OB के। चलिए जी अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो प्रूफ
प्रूफ में आते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, दो ट्रायंगल पसंद करनी है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। तो ट्रायंगल का नाम लिखें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारी DOA, ट्रायंगल DOA। एंड दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, देखो यहां पर COB, ट्रायंगल COB। क्लियर है। अब जरा इनमें दो तीन जितनी बातें आप देख सकते हैं इक्वल, वो बताइए। तो सबसे पहले देखो हमें दिया था, क्या दिया था भाई, BC और AD इक्वल है, यानी AD इक्वल है BC के। कहां से आया भाई, हमने देखा गिवन में लिखा था, राइट, क्लियर। दूसरा हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया था कि ये जो एंगल है ना 90 के हैं, राइट, ये ऊपर लिखा है 90 के हैं। तो हम क्या करें, एंगल रख देते हैं B और एंगल A। तो एंगल A इसमें आता है, एंगल B इधर आता है, और दोनों किसके हैं 90 के। कहां से आया, ये भी आप चाहे तो AD लिख सकते हैं, AD परपेंडिकुलर टू AB, और BC परपेंडिकुलर टू AB लिख सकते हैं आप, या फिर आप गिवन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, अब आपको मेहनत से ढूंढना है, यानी दुकान से लाना है, घर पे नहीं है, राइट। तो देखिए यहां गिवन में नहीं मिला, लेकिन मुझे दिख रहा है क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल को हम क्या रख दे, नाम रख देते हैं, चलो 1 और 2। ये 1 है और ये 2। ध्यान रखिए डायग्राम में आपको लिखना है 1 और 2, टीचर को पता नहीं चलेगा आपने 1 किसको बोला है 2 किसको बोला है, इसलिए डायग्राम में जरूर 1 2 लिखें फिर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 1 और 2 क्यों इक्वल है, यस 1 और 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो चलिए लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और वही जवाब जरूर लिखना है, क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो तीन बातें हो गई भाई हमारी। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि थ्योरम ये कौन से क्राइटेरिया से हुई। हमारे पास यहाँ पर साइड है, एंगल है, एंगल है। तो देखो जरा, एंगल साइड एंगल, यस, दो साइड के बीच में, दो एंगल के बीच में साइड आई है, दो एंगल के बीच में साइड आई है, इसका मतलब ASA क्राइटेरिया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय ASA क्राइटेरिया। क्लियर है। और भाई अब हमें क्या चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं, यानी जो बचे हुए ट्रायंगल के एंगल हैं, साइड हैं, वो सब क्या होंगे, इक्वल। और हमें प्रूव क्या करना है, OA इक्वल टू OB। तो इस ट्रायंगल के अंदर OA जो है, OA इक्वल टू OB हमें प्रूव करना था। तो हो गया हमारा काम, यहां लिख देते हैं OA इज इक्वल टू OB by CPCT, corresponding part of congruent triangles are always equal, hence proof। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, कहता है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो यहां पर आपको जो है दो पैरेलल लाइन दी हुई है। कौन सी दो पैरेलल लाइन है भाई, L और M। देखिए यहां पर आपको दिख रही है L और M, यस, ये हमारी L है और ये हमारी M है। L और M क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, गिवन। गिवन है हमारे पास L पैरेलल टू M। क्लियर हो गया। अगली लाइन लिखता है इंटरसेक्टेड बाय द अनदर पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन जो है दूसरी दो पैरेलल लाइन से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन कौन सी है भाई, P और Q। तो यानी P और Q भी पैरेलल है, यहां पे लिख दीजिए आप P एंड Q आर पैरेलल, राइट। अब कहता है शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। तो भाई हमें क्या प्रूव करना है, वो लिखो पहले अब आप, टू प्रूव कौन से ट्रायंगल है, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। अब डायग्राम में आ जाओ।
अगर हम फिगर को देखें तो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी कहां पर है भाई, एबीसी ये है, और सीडीए कौन सा है, ये है। यानी आपको कुल मिलाकर के ये दो ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब आप इनको कैसे प्रूव करेंगे, फिर से आपको सोचना है कि आपको कौन सा क्राइटेरिया लगाना है, कौन से क्राइटेरिया से हम इनको इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले आपके पास कौन से ट्राइंगल है वो इनके नाम लिखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दो ट्राइंगल के अंदर क्या आपको लगता है इक्वल है, इन दो ट्राइंगल के अंदर आपको क्या इक्वल लगता है। देखो सबसे पहले मुझे तो लग रहा है एक लाइन तो यही दिख रही है एसी, ये एसी देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, देखो ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली है ना, दोनों में कॉमन। तो पहला काम तो कर लेते हैं अपना, AC इक्वल टू CA, यहां लिख लीजिए कॉमन। लो जी एक काम हो गया। अब बात करते हैं क्या ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। भाई देखने में लग रही है, पर आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्यों, समझ गए आप। तो हम कह नहीं सकते अभी, क्लियर। दूसरी बात, तो हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। देखो अगर मैं इसको 1 नंबर रख देता हूं और इसको 2 नंबर, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यस बिल्कुल इक्वल है। क्यों, ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल। और कौन सी दो पैरेलल लाइन के, देखो ध्यान से, कौन सी दो पैरेलल लाइन, मैंने आपको बताया था जब भी जेड बने, तो देखो जरा जेड बन रहा है, यहां से लेता हूं मैं एक लाइन, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखिए बन गया ना जेड। और यहां पर जो एंगल है वो क्या है, 1 और 2, और ये लाइन क्या है हमारी, यहां पर बी पॉइंट है यहां, और यहां ए पॉइंट है, और इधर क्या है भाई सी है, और यहां पर डी है। तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल थी ना हमारी, क्लियर। तो जब ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो जहां पर हमने अच्छे से लाइंस एंड एंगल्स के अंदर बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोंग्रुएंट अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उस वीडियो को देखिए और फिर स्टार्ट कीजिए, राइट। और अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हमें पता चल गया, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि क्यों। तो आप लिखेंगे यहां पर हमारे पास PQ पैरेलल है, सॉरी P पैरेलल है, नॉट PQ, P पैरेलल है Q के, क्लियर। तो P पैरेलल है Q के, इसलिए हमारा एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। P पैरेलल है Q के, ये कहां से आया, ये आया गिवन, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल है भाई, ये है अल्टरनेट, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, क्लियर है, यस। अब हम ढूंढते हैं तीसरा पॉइंट, हमें दो तो मिल गए ना, अब तीसरा देखिए। अब अगर हम तीसरे को देखें ध्यान से तो कैसे पता चलेगा भाई हमारा तीसरा क्या है, शाबाश, कौन बताएगा। यस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट अभी यहां पर मिल चुका है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको अगर हम 3 नंबर डाल दें, इसको 4 डाल दें, तो 3 और 4 भी इक्वल हैं। क्यों है भाई इक्वल, यस, ये भी देखिए ध्यान से, DACB क्या बन रहा है, देखो DACB, यानी D यहां है, A यहां है, C यहां है, B यहां है। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए जरा लिखें, फिर से आप लिख सकते हैं, हमारे पास ये वाली लाइन और ये लाइन, राइट। वी कैन से P पैरेलल टू, कौन सी लाइन ले रहे हैं इस बार हम, यस सॉरी, हम लाइन ले रहे हैं L और M, L ओ पैरेलल टू M, कहां से आया, गिवन। और जब ये पैरेलल है तो एंगल 3 इक्वल टू किसके हुआ, एंगल 4 के। क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल है। और हमें 3 पॉइंट मिल गए भैया, एक साइड और 2 एंगल मिल गए। और ध्यान से देखो, ये एंगल 2 है ना, इनके बीच की साइड है, देखो। तो यानी 2 एंगल के बीच में एक साइड आ गई, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? ए एस ए क्राइटेरिया हुआ। तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी डी ए। तो लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद डिफरेंट क्वेश्चंस।